हेलो स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके जो कंपोनेंट्स थे उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली चीज़ हमने पढ़ी थी व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज़ पढ़ी थी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसके बाद पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लोज। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देख पाया तो वीडियो ज़रूर देख ले। आज हमारा टाइम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन पढ़ने का। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन एक सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा। इन्वेस्टमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स कैपिटल के स्टॉक में जितना एडिशन हुआ उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब फिक्स कैपिटल का मतलब मशीन्स, जैसे एक एग्जांपल मशीन का हो गया। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। तो अगर किसी प्रोड्यूसर के पास में 1 अप्रैल को 5 मशीनें हैं और 31 मार्च को अगर उसके पास 7 मशीनें होती हैं तो कितना एडिशन हुआ? 2 मशीन का। तो 2 मशीन क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो बात रही केवल इन्वेस्टमेंट की। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अभी जो 2 मशीन का इन्वेस्टमेंट हुआ, अभी जो मैंने बात करी आपसे कि 5 से 7 हो गई, 2 मशीन बढ़ी, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सपोज़ ये 2 मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए है, ठीक है। अभी हमने ड्यूरिंग द ईयर जो उसके पास एग्जिस्टिंग मशीनें थी उसको उन्होंने कंज्यूम भी किया प्रोड्यूसर ने। तो कंज्यूम करने का, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, कंज्यूम करने का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्योंकि वियर एंड टीयर होता है, मशीन पुरानी होती है, डैमेज हो सकती है, तो किसी भी चीज़ से मशीन की वैल्यू कम होती है क्योंकि हमने उसको कंज्यूम किया। तो जो 5 से 7 हो गई मशीन, यानी 2 जो मशीन बढ़ी, वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे देन वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये चीज़ हम याद रखेंगे। नाउ एक बार हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस दिस ईयर गोज फॉर मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स बिकॉज द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक सफर्स वियर एंड टीयर। वही वर्ड निकल के आया। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीनें हैं उनमें वियर एंड टीयर होता है। वियर एंड टीयर का मतलब पुरानी पड़ जाती है, कोई कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसको क्या ज़रूरत होती है? मेंटेनेंस की, और उसको हमें क्या करना पड़ता है? रिप्लेस करना पड़ता है। यानी एक समय ऐसा आता है जब हम उस मशीन को यूज़ करना बंद कर देते हैं और उसकी जगह हम दूसरी मशीन खरीद लेते हैं, ठीक है। तो दिस पोर्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इज़ नॉट एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। तो ये जो डेप्रिसिएशन का जो पोर्शन है, जितना वैल्यू फिक्स कैपिटल की कम हो रही है तो वो कैपिटल गुड्स के स्टॉक में एडिशन नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कैपिटल गुड्स का स्टॉक ऐड हुआ उसमें से हम अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तब वो क्या कहलाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिलीट करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से, इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट। ऑब्सोलेसेंस का मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ जाती है, फैशन चेंज हो जाती है, इसकी वजह से जो आपके पास मशीन्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब की वजह से क्या होता है? आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है मशीन्स का, उनकी वैल्यू में भी डेप्रिसिएशन होता है। तो उस डेप्रिसिएशन को भी हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी आदमी से पूछा कि उसने 1 साल में कितना रुपया कमाया,
तो वो बोलेगा 2 लाख रुपए कमाए। ठीक है, अभी अगर उसमें से हम खर्चा माइनस करेंगे तब जाके एक्चुअल में जो उसकी नेट इनकम है वो उसकी निकल के आएगी। तो इसी प्रकार जो 2 मशीन ऐड हुई, जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो वो 2 मशीन तो ऐड हो गई, बट साथ ही साथ ड्यूरिंग द ईयर खर्चा भी कितना हो गया, जो पुरानी मशीन थी उनकी वैल्यू कितनी कम हो गई, उसको माइनस करेंगे तब जाकर नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। नाउ डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला, मशीन की वैल्यू यानी उस एसेट की वैल्यू माइनस अगर स्क्रैप वैल्यू दी है तो स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू का मतलब हम ये एस्टिमेट करते हैं कि 10 साल तक अगर ये मशीन चलेगी तो 10 साल तक जो इसका स्क्रैप बचेगा वो स्क्रैप कितने का बिक जाएगा। ठीक है, तो वो स्क्रैप वैल्यू हो गई, तो उसको उस एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं और उसमें डिवाइड देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स एस्टिमेटेड का, जो हमने मान के चला है कि इस मशीन की लाइफ कितनी होगी, तब जाके पर ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा निकल आता है। ठीक है, तो इसे हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस करना है। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक चीज़ और, एक वर्ड आता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस किसे कहते हैं, अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, अनफोर्सिन, यानी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, अचानक से फॉर एग्जांपल किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपकी कैपिटल स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कैपिटल लॉस कहेंगे, उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में होते हैं फैशन का चेंज होना, टेक्नोलॉजी का चेंज होना, ये सब तो चलता रहता है मार्केट में। इसकी वजह से अगर वैल्यू कम होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अगला जो हमारे टॉपिक इसमें बचे हैं वो हमारे बचे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी क्या होता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो इसको हम एक ही वीडियो में इकट्ठा कई सारा हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कल हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा स्टूडेंट्स। कल मैं इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लूँगा। यहाँ तक का आप जितने भी वीडियोज़ हैं, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के करीब 3 वीडियोज़ हो जाएंगे, इसको इंक्लूड करके इसको एक बार रिपीट कर लो, आप रिवाइज़ कर लो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद रह सके। अगली वीडियो में कल फिर मुलाकात होगी बचे हुए टॉपिक्स के साथ में।